भूत प्रेत आत्मा की बातें करने में कितना आनंद आता है। सोचिए, सर्दी का हल्का हल्का सा माहौल है। आपने बाहर 4-5 लोगों ने कुर्सियां बिछा रखी है, बातें कर रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है, सुनसान एकदम एरिया, कुछ भी नहीं दिख रहा, घुप अंधेरा है। आप एक ऐसे जंगल के आसपास बैठे हैं जहां पर कहा जाता है प्रेतों का वास है, और आप चारों में बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन चल रहे हैं। एक दूसरे से बात करते करते आप न जाने भूत प्रेत की बातों में क्यों दिलचस्पी दिखाने लग गए। बहुत देर तक बात करने के बाद पता पड़ता है कि आप चारों में से सिर्फ एक इंसान है, बाकी सिर्फ छलावे हैं जो आपके पास बैठे हैं। यहां से उठकर जा नहीं पाओगे क्योंकि आपके दोस्त आपको हर तरफ से आवाज दे रहे हैं। कौन से अंधेरे से आवाज आ रही है पहचानना मुश्किल है, आवाज लेकिन साफ है। आपका नाम लेकर कोई बोलता है कि जो तेरे पास बैठा है वो इंसान नहीं है, तू दौड़कर हमारे पास आ जा। लेकिन ये आवाज हर तरफ से आ रही है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ? मैं बताता हूं आज के आर्टिकल में क्या है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आर्टिकल डिस्कस करता हूं, कभी कभी व्लॉग की भी कोशिश करता हूं, जो कि मुझसे बनते हैं नहीं। रिव्यू की भी कोशिश करी है, जो कि हाँ देख सकता हूं कि 3 में से 1 तो अच्छा गया था, है ना। बाकी वही पब्लिक की मर्जी है, किसी को भी पसंद करे ना करे। तो मेरे रिव्यू को इतना पसंद नहीं किया लोगों ने, कहा भी था तेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मुझे तो मज़ा आता बताने में कि मैं क्या देख के आया, मुझे कैसी लगी। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देखनी या नहीं देखनी। फिलहाल आज का जो आर्टिकल है, कह सकता हूँ एक ऐसी जगह से है जिसको डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इनके मन में, जहन में, दिमाग में ऐसी बात बैठ गई है कि हम प्रेतों के तरफ से, हम प्रेतों के द्वारा दुनिया को कुछ नया दिखाने बताने के लिए आए हैं। हमको प्रेतों ने चुना है। सुनने में मूर्खता लग रही है ना कि भूत प्रेत ने इन 2 गांवों को चुना है, लेकिन हाँ कहा जाता है कि यहां पर एक छोटा सा पुल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 कदम का है। उस पर से एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। इसे लीलावती पुल भी कहते हैं, और ये उड़ीसा के 2 छोटे गांव को जोड़ता है। यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल आज भी नहीं है, और ये लोग चाहते भी नहीं है। छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है, छोटे से मकान है, कम लोग हैं, लेकिन किसी को भी देखकर आपको ये इंसान है ऐसा नहीं लगेगा। इनका हाव भाव, रहन सहन, उठना बैठना कुछ अलग है। और ये इनके मन में किसने कैसे बात बैठाई आज तक नहीं पता चला कि आप लीलावती पुल पर खाली हाथ नहीं जा पाओगे। आपके हाथ में कुछ ना कुछ, जैसे रोटी है, चावल है, अनाज है, दाल है, या कुछ भी नहीं तो मट्टी है, पानी है, कुछ ना कुछ आपके एक हाथ में होना चाहिए। कहते हैं दोनों खाली हाथ नहीं इस पुल पर से पार हो पाते। लीलावती बीच पुल पर पैर पकड़ लेती है और उसके बाद पैर आगे नहीं बढ़ते, और ऐसा लोगों ने अपनी आंखों से होते देखा है। बहुत समय पहले की बात है, जब ये कितना पुराना समय बताऊं, डेवलपमेंट यहाँ पर आज भी नहीं है, लेकिन ये तब की बात है जब मेरे ख्याल से साइकिल दोनों गांवों में से किसी पर शायद नहीं थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, 65 के आसपास होगी बात। ठीक है, कहते हैं कि इन 2 गांवों में तकरीबन 8-10 मकान इस तरफ और 8-10 मकान उस तरफ थे। दोनों के बीच में एक 50 कदम का पुल था जिसको इस गांव के लोगों ने ही मिलकर बनाया था। इस गांव में एक औरत रहा करती थी, लीलावती, जिसने इस जगह न जाने कैसे प्राण छोड़ दिए। कहते हैं कि 10-15 दिन तक वो यहाँ मतलब पड़ी रही, लोगों को स्मेल आई। उसके बाद लोगों ने उन्हें वहाँ से निकाला, पहचान हुई, और उनके जो पतिदेव हैं वो तकरीबन 8-9 गांव में ढूंढ चुके थे लीलावती को, ना जाने कहाँ चली गई। लीलावती के 3 बच्चे हैं, तीनों को लीलावती उस रात दिखती है। जब इसको ढूंढना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पति तक जो खबर पहुंची, बात पहुंची, वो किसी के माध्यम से जो पहुंची। उससे पहले बच्चों को दिख चुकी थी, लेकिन बच्चों ने अपने पिता को बताया नहीं कि हमें हमारी माँ दिखी है, और उसने बताया कि मैं उस पुल के नीचे बैठी हूँ। बच्चों को समझ नहीं आया ये सपना
लेकिन बाद में जब आई तो जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी 18 साल की जो थी, उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे माँ ने ये कहा था कि मैं उस पुल के नीचे बैठी हूँ। पिता को बात मजाक लगी। 2-1 दिन बाद दोबारा दिखती है और वो कहती है कि मैं आज भी माँ हूँ, भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। इस बार जो गुड़िया है ये डर के उठ गई और अपने पापा को ये सारी बात बताती है। उसके पापा ने कहा कि बेटा सो जा, सारी बेकार की बातें हैं, मन में 100 बातें चलती रहती हैं। तो इनका किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने लीलावती खड़ी थी। क्योंकि ये उसको एकदम देखकर घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है, ये ईश्वर के पास जा चुकी है और ये मेरे सामने कैसे खड़ी है। उसने कहा कि मैं भूखी हूँ। और ये गुड़िया ने डर कर एकदम, मतलब जो इसकी बिटिया है 18 साल की जो है, उसने डर के अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। लीलावती ने उसे कहा अपनी बेटी को देखते हुए कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं भूखी हूँ, मुझे जहाँ से लाए थे मुझे वहाँ खाना चाहिए। और इतना ही हुआ है, न जाने घर का कौन सा क्या बर्तन गिरा या क्या हुआ। इसने पलट कर देखा तो लीलावती वहाँ नहीं थी। ये इन दोनों ने एकदम क्लियरली देखा है, पापा ने और बिटिया ने। सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाकर कुछ उसे खाना खिला दें। अरे किसे खिलाएं लेकिन, और कैसे खिलाएं। सुबह हुई तो यहाँ के जो प्रमुख थे, जो यहाँ के बड़े लोग थे, उनसे जाकर इसने सारी बातें बताई। यहाँ एक वृद्ध महिला भी थी जो कि बैठी हुई थी और उसने कहा कि अगर ऐसा है तो उसने अपने वहाँ डेरा जमाया है और ये प्रेत है, और जो प्रेत कहता है अगर नहीं करते तो वो कभी कभी रुष्ट हो मतलब गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर गांव के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। दूसरे गांव के लोगों को भी बुलाया गया कि ऐसे 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 सपना आया है। दूसरे गांव ने मजाक समझा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता और कोई लीलावती वगैरह नहीं, आपने अपने मन में बस बात बना ली है। ये मानो कि वो इसको दिन में भी दिखना शुरू हो चुकी थी। जब इसकी किसी ने नहीं मानी तो ये अपने घर आकर बैठ गया। इसका जाना हुआ शहर में इसका एक मित्र बना जिस वजह से ये गया था। उसको सारी बातें बताई। शहर के मित्र ने अपने एक ऐसे मित्र को बात बताई जो कि लिखना पढ़ना जानता था। उसे लिखने का बहुत शौक था, मतलब कि आज दिनचर्या क्या रही ऐसा उसे शौक था। उसने इसकी सारी बातें एक किताब में लिख दी। फिर इससे इसके घर का पता पूछा और कहा कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा वहाँ पर, मैंने गांव नहीं देखा है, मुझे गांव के भी दर्शन हो जाएंगे। इसने अपना घर बताया और ये 3 दिन बाद आदमी इससे मिलने आया। गलती क्या रही इसकी कि ये रात में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आया। अगर रात में आप किसी नई जगह जाते हो तो वहाँ जगह ढूंढे नहीं कि हमें कहाँ पहुँचना है, बड़ा मुश्किल होता है। ये कहता है कि लीलावती ने ही से इसका घर दिखाया। ये उस पुल को पार करके लीलावती के घर के आसपास ही मतलब ढूंढ रहा था, लेकिन घर के बाहर किसी भी जगह कोई भी इंसान खड़ा हुआ नहीं दिख रहा था। तो पूछे किससे? आज की डेट में तो हम जीपीएस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम तो फ़ोन ही नहीं था, तो जीपीएस कहाँ से। ये आदमी बड़ा परेशान था और तकरीबन परेशान होते हुए जब इसे 1 घंटा हो गया तो उसने ज़मीन पर बैठकर अपने माथे पर हाथ लगाकर पूछ लिया अपने आप से कि अरे कौन सा मकान है मेरे दोस्त का और किससे पूछूं कि लीलावती कहाँ रहती है। इसके सामने एक औरत आई। उसने कहा कि आपको उनके घर जाना है। इसने बताया हाँ। तो इस औरत ने कहा कि मैं वहीं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए। करीब 50-60 कदम चलने के बाद उसने घर बताया कि ये वाला घर है। इस आदमी को डर कब लगा, क्योंकि जैसे ही इसने दरवाज़ा खुलवाया तब तक वो औरत वहाँ सामने ही खड़ी थी। इसने अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं तेरा घर ढूंढते ढूंढते थक गया, वो तो भला हो इन महिला का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो सामने खड़ी है, उसके मित्र को तो दिख रही है लेकिन उनके पति को नहीं। उसने कहा कौन सी महिला ने तेरे को पहुँचाया? और यहाँ सामने कोई नहीं खड़ा। जो इसका दोस्त है जो यहाँ पर रुक कर कुछ लिखने आया था वो यहाँ से वापस लौट गया और इसी वक्त कहते हैं कि इस आर्टिकल में कुछ उनका भी योगदान रहा, जो उन्होंने जितना देखा उतना लिखा और बात घूमते 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 आप तक हम तक आई है। कहा जाता है कि इस आदमी ने 3 दिन बाद वापस यहाँ पर 2-1 लोगों के साथ कोशिश करी आने की।
गांव के जो प्रमुख हैं उनसे मिलता है, अपने दोस्त के बारे में बताता है, लीलावती इसने देखी है बताता है। तो सबने कहा कि ये मजाक है, झूठ है। तो उसने कहा अगर वो अपने आप को साबित कर दे कि मैं हूं तो क्या आप लोग उसकी बात मानोगे? वो भूखी है और हाँ उसे खाना चाहिए। मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही महसूस हुआ उसने जो बोला कि मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, कोई मुझे खाना नहीं दे रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने चलते हुए बोला था, मुझे आज समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रही थी। प्रमुख ने कहा कि ये सिर्फ मन से बना रहे हो बातें। उसने कहा अच्छा, एक चावल का दाना अगर उस पुल के नीचे या रोटी का इतना सा टुकड़ा उस पुल के नीचे हम डाल देंगे तो क्या परेशानी होगी? गांव के लोगों ने कहा कि आज तक तो परेशानी किसी को हुई नहीं, तो हम उसे क्यों खिलाएं खाना? कोई नहीं होता, और ऐसे तो तुम भूत प्रेत आत्मा को इस गांव में स्थान दे रहे हो। उसने कहा ठीक है, अब जैसी उसकी इच्छा और जैसी आपकी इच्छा। इसने उस पुल पर जाकर कुछ मिठाई वगैरह जो कि ये घर से लाया था डालकर चला गया। उस आदमी का कहना है कि वो जिस नौकरी की तलाश में 3 साल से था उसकी नौकरी लग गई। इसने ये बात आकर अपने इस दोस्त को जो कि लीलावती का पति था उसे भी बताई कि जो तुम्हारी पत्नी है, ठीक है, ये सभी को मतलब एक वरदान दे सकती है या अभिशाप। मतलब या तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी या आपको एक सफलता तक लेकर जा सकती है। इसने कहा अगर ऐसा है तो मैं अपनी बिटिया के लिए बहुत समय से एक लड़के की खोज में हूँ, शादी की उम्र है, मैं लीलावती से कहकर देखूं? उसने कहा कहकर देखो। कहा जाता है कि रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब ये घर से निकला, पुल के बीचों बीच बैठा और लीलावती को आवाज़ देता है धीरे से और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। गहराई इतनी है कि उसे आप रात में तो खैर नहीं देख पाओगे, दिन में भी आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा पेड़ पत्ते और न जाने क्या, छोटा सा उधर से पानी भी बहता रहता है। मैं उसे बहुत बड़ी नदी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ उस तरफ सरसराहट सी होने लगी जैसे ही इसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। और सरसराहट होती हुई उसके पैरों के ठीक पास इसे महसूस हुआ कि कोई आकर खड़ा हो गया। इसके पैर इसने लटका रखे थे पुल की तरफ, लेकिन इसे महसूस हुआ कि किसी से लग रहे हैं पैर। पहले तो लटक रहे थे पैर, तो इसीलिए उसे लगा। इसने वो जो रोटियां हैं जो लाया था दोनों हाथ से नीचे गिर दी। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये लीलावती है या नहीं, झुककर उसे देखने लग गया। इसे 100% ध्यान था कि ये पुल से नीचे गिर गया। जब उसे देखने के लिए, लीलावती को देखने के लिए झुक रहा था तो ये पुल से नीचे गिर गया। और इस बात की ये 100% प्रूफ दे रहा था सबको, मैं गिरा था। लेकिन ये जो उठा है सुबह 6-7 बजे जब भी आँख खोली, इसकी बिटिया इसे जगा रही थी और ये अपने घर पर था। इसने बिटिया को सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। ये रोज़ जाता था और लीलावती को कुछ ना कुछ खाना वगैरह देकर आता था। वो जो सपने में कहती थी ये पहुंचाता था। ये मानिए कि इनकी जो रहन सहन था थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आने लग गया। इनके जो बच्चे हैं तीनों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। इस गांव का कोई भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं था। बस इतना जानते हैं कि हम जीवन यापन कर रहे हैं। डेवलपमेंट आज भी नहीं है, मैंने बताया ना कि, और ना इन्हें चाहिए। ये बहुत छोटी सी जगह है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई ध्यान भी नहीं देता है। ये जो आर्टिकल आया ये उसी आदमी की वजह से आया था जो इनके घर आ चुका। आज की डेट में ये जो भाई साहब है इनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 72 या 77 के आसपास, जिन्होंने आर्टिकल को कई लोगों तक पहुंचाया। सब ने मना कर दिया, हमें ये सही नहीं लग रहा कोई, लेकिन किसी ने कोशिश करी, पहल करी और उसमें कुछ अपना भी मसाला लगाकर सभी के लिए आया। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, जितना बता पा रहा हूँ, ये मसाले वाली चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें तो बताया कि लीलावती हवा में उड़ रही थी और खैर ये सब नहीं। जितना बता सकते हैं उतना तो सही है। होता क्या है कि इस आदमी ने जब सभी को बताया और किसी को यकीन नहीं हो रहा था, तो अब लीलावती अमावस्या के आसपास उससे कुछ चीज़ मांगती है और ये खाने की तो होती है, साथ ही साथ प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए भी होती हैं। उन चीज़ों के बारे में इसको एक दिन पहले सपना आ गया कि लीलावती ने ये सब एक पोटली में बांधकर मांगा है। वो तो
ये सोच रहा था कि हमारा समय अच्छा हो जाता है जब हम लीलावती को कुछ भी उसके खाने की चीज़ जो वो मांगती है वो देते हैं, लेकिन इस बार प्रेत ने मांगा था। इन्हें आइडिया ही नहीं था। इन्होंने वो चीज़ें इकट्ठी करी और वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे लग गए इसके, कुछ भी नहीं, ये सब घर का ही सामान था जो इसने मांगा। इसने रात के 12 सवा 12 बजे जाकर वो पोटली सी छोटी सी बनाकर उस जगह डाल दी। उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ इस पुल पर खाली हाथ ना निकलने का। ये तो अपने घर आ गया, लेकिन सुबह जब हुई तो भीड़ लग रही थी बहुत सारे लोगों की। दूसरे गांव के भी लोग इकट्ठे हो गए थे। इसने जाकर देखा सुना तो हर किसी ने बताया कि हम उस पुल को पार नहीं कर पा रहे। एक औरत है जो कि पुल के बीचों बीच बैठी है, बाल लंबे हैं, पैर उसके मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जो खाई है उतने लंबे पैर हैं उसके, और बहुत डरावनी है। उसके हाथों को आगे नाखून बहुत लंबे लंबे हैं। उसका चेहरा बड़ा भयानक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, सफ़ेद, और वो चुड़ैल उस पुल पर बैठ गई है। इस पुल को हमें हटाना पड़ेगा। जैसे ही ये आदमी आया तो सबने कहा कि ये लीलावती तो नहीं है। उसने कहा मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि लीलावती वहाँ बैठी है, वो भूखी है, लेकिन आप ही लोग मजाक समझ रहे थे। तो एक आदमी ने कहा कि नहीं, हमने जिसे देखा है वो प्रेत है, वो कोई इंसान नहीं है। कह रहे मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ जो दुनिया में नहीं है, जा चुकी है, मेरी पत्नी है लीलावती, और सब लोगों को शायद वो ही दिखी होगी। एक काम करेंगे, आज रात को जब आप निकलेंगे तो मैं भी आपके साथ होऊंगा। अब किसी ने हाँ नहीं करी कि हम जा सकते हैं। भैया ये सिर्फ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तक तो बात ठीक है, रियलिटी में जाने में अच्छों की मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। अभी कुछ और शब्द निकल जाता है यहाँ से, कभी कभी बोल दिया करते हैं हम भी। तो होता क्या है, एक मिनट इसे बंद कर दूँ, ये चिटर पिटर शुरू हो गए हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये कैसे बंद होता है, हो गया। यहाँ पर एक आदमी है जिसने ये कहा कि ठीक है मैं चलूँगा आपके साथ। रात हुई 12 साढ़े 12 बजे। उस आदमी को और गांव के कई लोगों को पुल पर कोई बैठा है दिखने लग गया। हाँ ये औरत है, और बहुत ज़्यादा पास जाने के बजाय दूर से ही कंफर्म करा कि कोई बैठी है। उस आदमी को कहा कि अब आप एक हाथ में रोटी का एक टुकड़ा ले लो, और जब पुल पर चढ़ो तो कहो कि लीलावती मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। इसने कहा कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। उसने कहा कुछ नहीं होगा। इसने ऐसे ही बोला कि लीलावती मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। ये आराम से निकल गया, और बीच में जब पहुंचा तो वो रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया। वहां पर पुल पर दूसरी तरफ पहुंचने के बाद कहता है कि हाँ मेरे साथ कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। अब दूसरे आदमी को कहा कि आप भी जा सकते हो। उसके हाथ में वो रोटी वोटी लेने को मना कर देता है, कहता है कि नहीं अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो। कह रहे कि नहीं आप पुल को पार करना चाहते हो, जैसा मुझे उसने जो बताया मैं वो बता रहा हूं। खाली हाथ आप जाओगे, क्या हो क्या नहीं हमें नहीं पता। पुल के बीचों बीच पहुंचा यह आदमी, खाली हाथ था और ये रास्ता भूल गया। दाएं और बाएं इसके अलावा क्या रास्ता। पुल पर कोई ऐसा तो है नहीं कि चौराहा आ जाएगा, है ना, लेकिन ये रास्ता भूल गया। इसे दोनों तरफ लोगों की आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और दोनों तरफ से यही आवाज़ आ रही थी, इधर मत आना। यकीन नहीं होगा आपको, सुबह तक ये आदमी कंफ्यूज हो चुका था यहीं पर खड़े खड़े कि कभी वो लेफ्ट जा रहा है और कभी जहाँ से आया था वहीं जा रहा है, और ये वापस जहाँ पे वो बैठी दिखती थी वहाँ जाकर रुक जाता था। जब सुबह हुई 4 साढ़े 4 बजे, हल्की हल्की सी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत रोशनी सी होनी शुरू हुई, तब जाकर ये दूसरे छोर तक पहुंच पाया। सभी ने पूछा कि तुम्हें हुआ क्या था, और इस पुल पर जाने को तो दूसरा भी जाकर इसकी मदद कर सकता था, लेकिन ये इतना पक्का पुल नहीं था कि अगर कोई आदमी पुल पर है, ठीक है, एक ऑलरेडी है तो दूसरा भी आ जाए, ये चटक जाता। ठीक है, इसी वजह से सब लोग रुके थे, बस दूर से ही मदद कर रहे थे कि या तो उस तरफ निकल जाए या इस तरफ आ जाए। लेकिन वो कहता है दोनों तरफ के लोग मुझे ये कह रहे थे कि इस तरफ मत आना, और जबकि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। अब रात का दोबारा इंतजार हुआ। रात में कई लोगों ने दोबारा से एक्सपीरियंस करा और किसी के साथ कोई परेशानी नहीं हुई। तो कहा गया कि लीलावती के पास से तुम खाली हाथ नहीं निकल पाओगे। एक आदमी ने ट्राई करा, ठीक है, और ये खेत पर काम करने के बाद बस जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना उस पुल से जाया जाए, देखें लीलावती मतलब ये जो हम सुनते हैं कि सच है कि नहीं है।
भाई साहब जैसे ही वो बीचों बीच पहुंचा तो वो एकदम से औरत, चुड़ैल, प्रेत, कुछ भी कहो, वो इसके सामने आ गई। अब ना तो ये वापस जा पाए और ना पार। ये कहता है कि उसको देखकर मेरी सांसें अटक रही थी और मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। डर के मारे पसीने पहुंचने के लिए जैसे ही मैंने अपना गमछा खोला तो उसमें मिट्टी थी, और जैसे ही मिट्टी मेरे हाथ पे आई और मैंने इस तरह से, मतलब उसमें जो पुल के पास जगह थी, खाई जो थी या जो भी क्या कहूँ, गड्ढा कहूँ बड़ा सा, ठीक है, उसमें जैसे ही मैंने छोड़ा तो वो मुझे नहीं दिखी। तब से ये बात भी धीरे धीरे पॉपुलर हो गई कि आप मिट्टी भी अगर उसको चढ़ा देते हो तो अभी वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि मिट्टी, मेरे को जो लग रही है बात, सिर्फ वो मैं बता रहा हूं कि जैसे हम कहते हैं ना धरती हमारी माता होती है, तो वो उसका सम्मान करती है। मतलब कि अनाज कहां से आता है, आप जानते ही हैं कि धरती से सब कुछ है ना, तो वो धरती में मिट्टी का सम्मान करती है। और एक बात बहुत अजीब लगेगी कि यहां से आने जाने वाले लोग उसको अपनी एक तरह से बात बताकर चाहते थे कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चाहिए, हमारे घर में ये परेशानी है, तुम थोड़ा देख लेना, और उसे कुछ भेंट चढ़ा गए। और उसके बाद से इस पुल को इसी का पुल कहना शुरू कर दिया। अब ये बात में कितना ज़्यादा आर्टिकल में सच्चाई आया, कितना नहीं, वो तो एक बात से भी कंफर्म हो सकता है कि उड़ीसा के ये जो दो गांव हैं इनके बीच डेवलपमेंट उतनी तो नहीं हुई, लेकिन इस पुल को आज भी छेड़ा नहीं गया है। उसके आगे एक पक्का पुल तो बन गया है, आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी जा सकती है। इनफैक्ट कोई ट्रक चाहे वहाँ तक, वैसे तो कोई नहीं जाता है, लेकिन अगर ट्रक भी चाहो तो निकल सकता है उस पुल से। लेकिन वो जो इनका पुल है उसे अभी तक नहीं छेड़ा गया है। काफ़ी समय बीत गया है और अब कहने को पुल है वो, वरना तो पैदल रास्ता अगर कोई देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 6 फीट की होगी, 5.5-6 फीट की। तो उसमें अगर आप और हम कोशिश करें कि भाई चलो खेल खेल में ऐसे ही बिना पुल के हम बिना इस पेड़ पर निकले हम पार करें तो कर सकते हैं, लेकिन वो आज भी वहाँ है। ज़माने बीत गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन प्रेत ने वो स्थान नहीं छोड़ा। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।